2 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए इस इंडियन साइंटिस्ट को अमेरिका इंडिया से बाहर ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया, लेकिन उन्हें खरीदना इतना आसान नहीं था। कितने भी बड़े ऑफर्स क्यों ना आए, हर बार उन्होंने इंडिया को ही चुना और आगे चल के इसी बात की उनको भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 1954 भारत की आजादी को बस 7 ही साल हुए थे। ऐसे में उन्होंने इंडिया को एक सुपर पावर बनाने का सपना देखा और सुपर पावर का मतलब होता है एटम बॉम्ब होना। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का स्थापना करके वहीं से इंडिया का एटॉमिक रिसर्च और स्पेस प्रोग्राम दोनों की नींव रखी गई। उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल के विक्रम साराभाई और आज के एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो को इस हाइट तक लेके आया। अमेरिका को बहुत ज्यादा डर था कि ये कैसे न कैसे एटम बम बना ही लेगा, चाहे इंडिया में रिसोर्सेज की कितनी भी कमी क्यों ना हो। उनके टैलेंट पर अमेरिका को इतना ज्यादा भरोसा था कि उनको वो अकेला नहीं छोड़ सकते थे। बिना किसी फॉरेन कंट्रीज के मदद के इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो एटम बम बनाने के रास्ते पर चल दिए थे। और जब फाइनली न्यूक्लियर रिएक्टर अपने आखिरी स्टेज पर आ चुका था, उसी वक्त एक ऐसा खबर आया जो पूरे देश को हिला के रख दिया। क्योंकि तब के टाइम पे इंडिया कुछ अच्छा करने जा रहा हो और अमेरिका उसमें टांग ना अड़ाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अमेरिका ने भी अपना चाल खेला। 1966 24 जनवरी का दिन था। एयर इंडिया के 101 फ्लाइट बोर्ड किया इन्होंने, लेकिन वो फ्लाइट कभी वापस लैंड ही नहीं किया। मूवीज में जैसे आप देखते हो ना कि किसी बड़े इवेंट से पहले साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया जाता है, उससे भी खतरनाक सीन हुआ इसमें। फिर कभी पता नहीं चला वो आखिर गए तो गए कहाँ और उनके साथ क्या हुआ। ये कहानी इंडिया के और अमेरिका के हर लीडर्स को पता है, इवन की दुनिया के भी बड़े बड़े लीडर्स को पता है कि उस दिन क्या हुआ उनके साथ, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलेगा। क्योंकि चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कोई भी देश एक दूसरे को न्यूक्लियर पावर बनते हुए देखना नहीं चाहता है। कुछ घंटे बाद प्लेन का क्रैश रिपोर्ट सामने आया और खबर फैला दिया गया कि वो मर चुके हैं। लेकिन मार कर क्या करोगे, उनको मार सकते हैं, उनके आइडियाज को नहीं। और कुछ ही सालों बाद अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट के साथ मिलकर इंडिया ने अपना एटम बम बनाया और सक्सेसफुली टेस्ट भी किया और उनके दिए हुए नक्शे कदमों पर चलकर ही किया। अगर इन्होंने इंडिया को सुपर पावर बनाने का सपना नहीं देखे होते तो आज इंडिया चांद पर और मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाती। ये कहानी है अब्दुल कलाम, जिसे अपना गुरु मानते हैं, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहलाने वाले होमी जहांगीर भाभा की। ऐसे ही इंडियन हीरोज की अननोन स्टोरीज जानने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।